हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विंड एनर्जी के बारे में कि कैसे विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जहाँ पे बनाई जाती है वहाँ उसको बोलते हैं विंड पावर प्लांट। अब विंड पावर प्लांट का सेटअप जो है ये आपको दिखाई दे रहा है इधर, ये विंड पावर प्लांट का सेटअप है। और इसमें से जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, इसको हम बोलते हैं विंड मील। इसको हम क्या बोलते हैं? विंड मील। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों विंड मील। अब देखिए, यहाँ से विंड एनर्जी आएगी, हवा चलेगी। सबसे पहले देखिए विंड होती क्या है? ब्लोइंग एयर होती है। और एयर ब्लो कब करेगी? जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होने से डेंसिटी डिफरेंस होगा और डेंसिटी डिफरेंस होने से ही एयर ब्लो करेगी। तो ये देखिए, जब ये एयर ब्लो करी जिसको हम विंड कह रहे हैं, तो ये विंड जो आएगी ये रोटर ब्लेड्स पे टकराएगी। ये वाली जो ब्लेड है ये रोटर ब्लेड है, ये भी रोटर ब्लेड है। तो इन रोटर ब्लेड्स को रोटेट करवाएगी। जब ये रोटर ब्लेड रोटेट्स करेंगी तो ये जो शाफ्ट है, रोटर शाफ्ट, ये भी रोटेट करेगा। और ये जो रोटर शाफ्ट कनेक्ट है, ये वाला हमारा विंड टर्बाइन है। इन विंड टर्बाइन में क्या होता है? गियर बॉक्स होता है। गियर बॉक्स क्या करता है? क्योंकि इनकी स्पीड कम रहती है, क्योंकि जो हवा आती है और जो रोटर ब्लेड्स को रोटेट करवाती है तो स्पीड ऑफ रोटेशन क्या होती है? कम होती है। तो इस स्पीड ऑफ रोटेशन को हम क्या करते हैं? इंक्रीज करने के लिए गियर बॉक्स लगाते हैं। तो अभी क्या करेगा? जो ये टर्बाइन है, टर्बाइन का शाफ्ट जनरेटर से कनेक्ट होता है। ये हमारा जनरेटर है, इलेक्ट्रिकल AC जनरेटर है ये। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो ये शाफ्ट है जनरेटर की आर्मेचर कोयल को रोटेट कराएगा। आर्मेचर कोयल को रोटेट कराने से क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से EMF इंड्यूस होगा और EMF इंड्यूस होने से करंट इंड्यूस होगा। लेकिन जो करंट इंड्यूस होगा वो AC होगा। तो जो AC आउटपुट आई वो हम इसको इधर ले आए स्विच गियर में। स्विच गियर क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने में, आइसोलेट करने में हेल्प करता है। अब क्या करेंगे कि स्विच गियर से जो ये हमारी AC आउटपुट है ये हम लेके जाएंगे पावर ट्रांसमिशन टावर्स। ये हमारे पावर ट्रांसमिशन टावर्स है। और जो ये लगे हुए हमारे, ये हमारे ट्रांसफार्मर है। ये हमारे कैसे ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब ये ट्रांसफार्मर हमारे पास क्या करेंगे कि ये जो AC आउटपुट है इसको स्टेप अप करके वाया ट्रांसमिशन लाइंस हाउस होल्ड को या किसी और एनी अदर फैक्ट्रीज़ को ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये सप्लाई करेंगे। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या था, अगर हम इस प्रोसीजर के अंदर अगर हम एनर्जी कन्वर्जन देखें तो देखिए सबसे पहले इधर विंड आई, तो विंड एनर्जी हमारे पास थी। तो जो विंड एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? इसने क्या किया? रोटर शाफ्ट को रोटेट कराया। रोटर शाफ्ट को रोटेट कराने से हमारे पास क्या होगा कि ये जो जनरेटर है इसका शाफ्ट भी रोटेट करेगा। तो सबसे पहले ये देखिए, विंड एनर्जी ने रोटर ब्लेड्स को रोटेट कराया तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई। कौन सी एनर्जी आई? काइनेटिक एनर्जी, और स्पेशली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फिर शाफ्ट रोटेट करने से हमारे पास आई ME, मतलब मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी से क्या हुआ? हमारे पास आई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरह से देखिए कैसे विंड एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में गई। तो प्यारे बच्चों, ये था सेटअप ऑफ द विंड पावर प्लांट टू क्रिएट द विंड एनर्जी। आपको एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है और उसके बाद आपको हर एक पार्ट मेंशन करना है। एंड यू आर सिंपली राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्ट्स इन योर ओन वर्ड्स। लाइक ये रोटर ब्लेड्स होती है तो यू विल पुट डाउन द हेडिंग ऑफ रोटर ब्लेड्स। और रोटर ब्लेड्स क्या काम करेंगी? when the wind strikes with the rotor blades, they start rotating. And rotor shaft, second point will be rotor shaft, third point will be turbine, fourth point will be generator, then will be switch gear, then will be power transmission tower, then will be transmission lines, and you can write down in your own words. तो अब देखिए प्यारे बच्चों, जो विंड एनर्जी आई उसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि विंड एनर्जी इज एन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसका मतलब ये क्या है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, तो इसका मतलब एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। और रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या है कि इसको बार बार हम रीयूज कर सकते हैं, इसको रिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए, अगर ये रिन्यूएबल एनर्जी है तो इसका मतलब ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। कैसा एनर्जी सोर्स है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ
एनर्जी। अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि विंड स्पीड शुड बी हायर देन 15 किलोमीटर पर हावर टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द टर्बाइन टू प्रोड्यूस विंड एनर्जी। दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया टू क्रिएट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम विंड एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो द लार्ज एरिया ओवर विच द नंबर ऑफ द विंड मिल्स आर इरेक्टेड इज कॉल्ड विंड एनर्जी फॉर्म। हमने क्या देखा, जो हमारे पास विंड पावर प्लांट का जो हमने लेआउट देखा उसमें हमने केवल एक ही विंड मिल को यूज किया है, लेकिन ऐसी बहुत सारी विंड मिल्स होती है और उनकी विंड एनर्जी को हम एक्यूमुलेट करके फिर किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अब ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी विंड मिल्स लगी हों उसको हम बोलते हैं विंड एनर्जी फॉर्म। अब यहाँ से देखिए फॉर 1 मेगावाट जनरेटर, मतलब अगर हमें 1 मेगावाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करना है देन फार्म नीड्स 2 हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड। तो ये देखिए दिस इज़ द लैंड कंस्ट्रेंट ऑन द विंड एनर्जी फार्म। यहाँ से क्या अगर हमें 1 मेगावाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करना है तो हमें 2 हेक्टेयर्स लैंड चाहिए, दैट इज compared to the amount of the energy, huge amount of land, huge area. So this is the land constraint on the wind energy creation। और जो सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, डेनमार्क इज कॉल्ड कंट्री ऑफ विंड्स। डेनमार्क हमारे पास क्या है, कंट्री ऑफ विंड्स इसे कहा जाता है। मोर देन 25% ऑफ देयर एनर्जी नीड्स आर कंप्लीटेड बाय विंड एनर्जी। डेनमार्क में जो 25% जो नीड्स होती है एनर्जी की वो विंड एनर्जी से कंप्लीट की जाती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया रैंक्ड 5th इन हार्नेसिंग विंड एनर्जी फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द लार्जेस्ट विंड फार्म in India is established near Kanyakumari in Tamil Nadu and it generates 380 megawatt of electricity। तो प्यारे बच्चों ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द विंड एनर्जी। जो मेन पॉइंट है विंड एनर्जी में वो ये है, दीज आर द 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज़ कि इफ़ इन द एग्जामिनेशन, इन CBSE एग्जामिनेशन इट इज़ आस्क्ड व्हाट इज़ विंड मिल, इफ़ इट इज़ आस्क्ड व्हाट इज़ विंड मिल एक्सप्लेन विद एन हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये देखिए ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये आपका विंड मिल है। और अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि हाउ द विंड एनर्जी क्रिएट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन यू हैव टू रीड्रा दिस लेआउट एंड you have to mention the working of each and every part in your own words. Thank you my dear students.